सो हेलो एंड गुड इवनिंग सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझेंगे कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल अवेयरनेस पे जो हम काम कर रहे थे, फाइनेंशियल लिटरेसी पे जो हमारा मोटिव है, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने फाइनेंस को मैनेज करें, कैसे हम अपने अपकमिंग फ्यूचर में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं उनके लिए हम पहले से अवेयर हो पाए, अवगत हो पाए। तो वेलकम बैक गाइस। ये हमारा वीडियो है टॉपिक के साथ सेविंग्स एंड इम्पोर्टेंस। सेविंग क्यों ज़रूरी है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। सेविंग की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल हम सिनेरियो मानते हैं कि हमारे पास जो भी आय के स्रोत से पैसे आ रही हैं उसमें से हम अपने एक्सपेंस को माइनस करते हैं और उस एक्सपेंस के माइनस करने के बाद हमारे पास जो भी बच जाता है हम उसे एज अ सेविंग्स ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर हम एक अच्छे सलाहकार की माने या फिर हम एक अच्छे फाइनेंशियल अवेयर्ड पर्सन की माने तो नियम कुछ उल्टा होता है। और वो ऐसे होता है कि सबसे पहले आपको आपका जो भी आय अर्जित होता है आपसे, मतलब कि आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं उस पैसे में से एक पोर्शन जो कि सेविंग के तौर पे आपको सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। मतलब कि वो पैसा आपको हटा देना है। उसके बाद जो भी उसके अतिरिक्त बच रहा है आप उसको सिस्टमैटिकली अकॉर्डिंगली आप अपने एक्सपेंसेस पे खर्च करेंगे। इन केस अगर आपके एक्सपेंसेस एक्सीड करते हैं आपके रिमेनिंग बैलेंस से तो आप अपने एक्सपेंसेस को कम करेंगे, ना कि अपने सेविंग्स के अमाउंट को। थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा और बेहतर करते हैं इस चीज़ों को। देखिए, अगर हम मानते हैं कि 5,000 रुपये हम आय अर्जित करते हैं, ठीक, ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। 5,000 अर्न करते हैं और आपके जो एक्सपेंस हैं वो 3,000 हैं। 3,000 आपको खर्च करना पड़ता है किसी भी हाल में, ठीक। तो हम इसको ऐसे लेंगे कि अपने सबसे पहले आय में से 5,000 में से जो हमारे सेविंग्स के अमाउंट है, ठीक, हमने एक्सपेंस की बात कर ली कि 3,000 हमारा एक्सपेंस है, लेकिन हमें कितना बचाना है ये हमारे फिक्स कर लिया है। तो सपोज हमने ये फिक्स कर लिया है कि हम 2,500 रुपये अपने आय से हमेशा सेव करेंगे, 2,500 हम हमेशा सेव करेंगे, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो हमारा एक्सीड करके एक हमारे वेल्थ के क्रिएशन को हेल्प करेगा। तो हम अब अपने इनकम से 2,500 रुपये माइनस करेंगे तो उसका जो बैलेंस आएगा वो आएगा 2,500, माने कि 2,500 जो है उतना रिमेनिंग बैलेंस होगा। लेकिन हमारे एक्सपेंस 500 थे तो हम अपने एक्सपेंस को अब ट्रैक करेंगे सारी चीज़ों को कि क्या हम उस एक्सपेंस में से कोई ऐसे एक्सपेंस हैं जो हमारे एक्सपेंस को कम किया जा सकता है या फिर मिनिमाइज़ किया जा सकता है। तो इसके हाई चांसेस हैं, अप टू 90% चांसेस हैं कि हमारे एक्सपेंस में ऐसे एक्सपेंस ज़रूर होंगे जिनको हम कम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं और हम अपने सेविंग्स के टारगेट को कंप्लीट कर पाएंगे, फुलफिल कर पाएंगे। मैनी टाइम्स ऐसा रहता है कि चांसेस नहीं होते हैं, उस केस में क्या करें, ये एक क्वेरी बनती है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा कि अपने एक्सपेंस को ऐसे एलोकेट करें कि वो उतना ही फिक्स हो जाए। मतलब कि आप ऐसे माने कि आपके जो इनकम सोर्स है या तो वो बढ़े या फिर अगर फिक्स्ड एक्सपेंस है कि उतना ही देना है, जैसे मान लीजिए कि रेंट हो गया या फिर कोई ऐसा इनकम, कोई ऐसा एक्सपेंस जो देना ही देना है, तो उस केस में आपको अपनी सेविंग्स को उतने तक फिक्स कर देना है जितना वो हो। और जैसे ही आपका एट एनी स्टेज आपके इनकम में कुछ इन्हेंसमेंट होती है, कुछ बढ़ोतरी होती है, तो आप उसमें से उस पोर्शन को बढ़ा दीजिए टाइम के अकॉर्डिंगली, और ताकि आपका जो एक्सपेंस है वो उतना से बराबर हो जाए। तो होप आपने ये चीज़ समझा होगा। अब हम आते हैं कि सेविंग्स के मेथड्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सेविंग्स के मेथड्स क्या हैं, हम उन पे बात करते हैं। सेविंग्स के 2-3 मेथड हैं, ठीक है, जो स्टैंडर्ड्स मेथड हैं, वैसे तो बहुत तरीके की होती हैं। पहला जो है वो सबसे पहले कि हम मैनुअली निकालें, मतलब कि हमारे पास जो भी
बैंक बैलेंस आता है, मतलब कि जो भी हम पैसा अर्न करते हैं आइदर इन फॉर्म ऑफ कैश और इन एनी मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट, मतलब कि हम बैंक में सीधा रिसीव करते हैं, तो उसको हम सबसे पहले जो मैंने बताया उसी बेसिस पे हम एलोकेट कर देंगे। मतलब कि सबसे पहले हम अपने इनकम से सेविंग्स को हटा देंगे, ठीक है। सेविंग्स के जो भी पैसा आ रहे हैं वो हमने हटा दिया। उसके बाद हम ये प्रयास करेंगे कि हम उसमें से एक्सपेंस करें अकॉर्डिंगली, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए कि हमने इतना सेव कर चुका है। तो इसमें हम पहले ही देखा आपने कि हमने पहले ही एक अमाउंट हटा दिया, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे मेथड की बात करें, दूसरे तरीके की बात करें, तो वो होता है ऑटोमेटिक मेथड। मतलब कि हमारा कुछ अमाउंट अपने आप घट रहा है, मैनुअली नहीं, आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप अपने डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर रहे हैं, जैसे ही आपके पास क्रिएट होता है कोई पर्टिकुलर अमाउंट या फिर आपको रिसीव होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ से डिडक्ट होके आपके दूसरे अकाउंट में चला जाएगा, या फिर जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं उसमें ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो ये होगा ऑटोमेटिक मेथड। तो इस तरह के मेथड्स को आप ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के मेथड्स हों, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में इस चीज़ को ना ध्यान दें कि वो बच रहा है या फिर कहीं ना कहीं मिसयूज़ हो रहा है। वो प्रॉपरली अगर सिस्टमेटिकली यूज़ होता है तो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको ही बेनिफिशियल होगा और आपके वेल्थ क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। ये सारी चीज़ें तो हमने ये जाना कि क्या क्या हमारे टिप्स हैं, मतलब किस टिप्स के द्वारा, किस चीज़ के द्वारा हम अपने सेविंग्स को इन्हांस कर सकते हैं या फिर सेविंग कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जान गए आप कि कैसे मैनुअली और एक ऑटोमेटिकली। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है कि हम कैसे अपने परचेज़ को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अपने एक्सपेंस को अगर हम मिनिमाइज़ करते हैं, मतलब वो हमारे एक्सपेंस जो ज़रूरी नहीं है, जो कंपल्सरी नहीं है, जो फिक्स्ड नेचर के नहीं हैं, उन पे हम अपने एक्सपेंस को कम कर सकते हैं। और इन केस अगर हमने वो कर लिया तो हमारे एनी हाउ हमारे सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगे, जो हमारे लिए, हमारे वेल्थ क्रिएशन के लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। तो आपने ये सारी चीज़ें समझी। अब हम जो चीज़ पे बात करेंगे वो है कि टाइप्स ऑफ सेविंग्स, मतलब कि सेविंग्स के प्रकार क्या होते हैं, जैसे कि सेविंग्स किन किन चीज़ों के लिए की जाती है। तो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेजर जो फैक्टर चीज़ें हैं वो है इमरजेंसी फंड। मतलब कि अगर मैं इस पे बात करूं तो इमरजेंसी फंड मतलब वो चीज़ें, वो एक्सपेंस, वो सिनेरियो जब आपको कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें आपको खर्च करना ही करना है, और वो जो खर्च करने का पैमाना होता है, जो खर्च करने की राशि होती है वो ज़्यादा होती है, वो ह्यूज होती है। तो ह्यूज जो अमाउंट होता है, सपोज़ कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसी जॉब लॉस सिचुएशन हो गई या फिर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, कोई भी इशू हो गया, तो उस केस में आपको एक प्रोविज़न बनाना पड़ता है सेविंग्स का, और उस सेविंग्स पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए, ताकि आप उससे आसानी से उस सिचुएशन में डील कर पाएँ, अपने फाइनेंस को मैनेज कर पाएँ। और कहीं ना कहीं हमारा मोटिव भी इसी चीज़ के लेके है। तो ये सबसे बड़ा, सबसे ज़रूरी है, इसलिए हमें अपने इमरजेंसी फंड को हमेशा मेंटेन करना होता है। और दो और हैं, वो हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इमरजेंसी फंड का एक सेविंग हो गया, उसके अलावा जो है वो है शॉर्ट टर्म। मतलब कि हमारे जो भी नज़दीकी चीज़ें हो रही हैं, मतलब नज़दीकी मतलब कि एक साल से कम के में जो भी चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है। सपोज़ कोई ट्रिप प्लान किया है आपने 6 महीने के बाद या फिर 1 साल के बाद, तो उस पीरियड में के दौरान जो भी आप एक्सपेंस करने वाले हैं उसके लिए आप सेव कर रहे हैं, तो ये होगा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप प्लान कर रहे हैं कोई घर खरीदने का, कोई गाड़ी खरीदने की, या फिर कोई ऐसे लग्जरियस या फिर कोई ऐसा ड्रीम कुछ आपका प्लान हो, तो उस चीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में वो आता है। और लॉन्ग टर्म के बेसिस पे हम सेविंग्स करते हैं कि सपोज़ 500 रुपये पर मंथ, तो हमारे करीब करीब 6,000 रुपये 1 साल में सेव हो जाते हैं। तो ऐसे आप ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने सेविंग्स के अमाउंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक सजेशंस की बात करें अगर हम इसमें, तो एक मैं सजेशन ज़रूर देना चाहूँगा कि आप अगर एक
अलग से अकाउंट खोल लेते हैं जिसमें आप केवल सेव करते हैं, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू टू ट्रैक योर सेविंग्स एज वेल एज ग्रो योर वेल्थ। इससे होगा क्या कि आप अपने अमाउंट को अलग से रख लिया और आपके एक्सपेंस करने वाला जो अकाउंट है वो अलग है, ताकि आप एक्सपेंस करने में आसानी हो और चीज़ें मिक्सअप ना हो। मिक्सअप होने से कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो सेविंग्स का मेथड है और डिसिप्लिन है वो बढ़ता रहेगा और टाइमली आप उसको ग्रो भी कर सकते हैं, सॉरी इन्हेंस भी कर सकते हैं 5% या 10% से, जिससे कि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर पाएँ। तो होप आप सारी चीज़ों को समझा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, यू कैन जस्ट कमेंट, आवर टीम विल श्योरली कनेक्ट विथ यू as soon as possible. Thank you. Stay updated, stay connected. Happy investing.